आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड है बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रेगनेंसी में खान पान और अन्य चीज़ों को लेकर विशेष सावधानी रखना आवश्यक होता है। ऐसा न करने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला में हार्मोन्स परिवर्तन होता है। ऐसे में उनके भोजन पदार्थों में विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी इत्यादि की ज़रूरत भी अधिक होती है। तो आइए जानते हैं क्यों प्रेगनेंसी में ज़रूरी है फोलिक एसिड। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का नियमित रूप से सेवन करना आवश्यक है। फोलिक एसिड प्रेग्नेंट औरतों के स्वास्थ्य के लिए सुपर हीरो है। फोलिक एसिड की कमी गर्भवती माँ और होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फोलिक एसिड की कमी गर्भवती माँ और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फोलिक एसिड विटामिन बी है जो हमको फलों और सब्जियों में मिलता है। फोलिक एसिड गर्भ के बाद स्तनपान के पहले 6 महीने के लिए भी जारी रखना एक अच्छा विकल्प है। गर्भवती महिला को खाने में विटामिन, मिनरल और अन्य पोषक तत्व के साथ ही फोलिक और आयरन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गर्भावस्था की शुरुआत में भले ही फोलिक एसिड की मात्रा कम लें, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जिससे फोलिक एसिड की कमी से कोई विकार उत्पन्न ना हो। गर्भावस्था में फोलिक एसिड के नियमित सेवन से गर्भस्थ शिशु में होने वाले जन्मजात विकार जैसे स्पाइनल बाइफिडा की समस्या कम हो जाती है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी जैसी समस्या आम होती है। इसकी वजह से बच्चे की रीढ़ की हड्डी में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही मस्तिष्क के सामान्य विकास पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आमतौर पर भी इन विटामिन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन गर्भावस्था में फोलिक एसिड और आयरन की आवश्यकता सामान्यतः 50% ज़्यादा हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का नियमित सेवन न करने से गर्भवती महिला को एनीमिया हो सकता है। इतना ही नहीं, यह बीमारी होने वाले बच्चे को भी हो सकती है। शुरुआती दिनों में फोलिक एसिड का अधिक सेवन करने से गर्भावस्था के आने वाले 2-3 महीनों में इसकी आपूर्ति होती है। ऐसे में शुरुआती समय में ही फोलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। फोलिक एसिड की पूर्ति के लिए गर्भवती महिला को हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, फलियों, संतरे, मौसमी और सलाद का सेवन करना चाहिए। साथ ही इसके फोलिक एसिड की पिल्स भी आती हैं, लेकिन पिल्स से अन्य बीमारियां जैसे कब्ज इत्यादि होने की संभावना रहती है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड और अन्य विटामिन, मिनरल्स इत्यादि की कमी होने से न सिर्फ माँ बल्कि होने वाले बच्चे को भी कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा माँ और बच्चे की जान का भी जोखिम बना रहता है। फोलिक एसिड के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, अब इस पर ध्यान देते हैं। जैसे सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ एक अच्छा स्रोत हैं फोलिक एसिड के, अतः प्रतिदिन सलाद का एक बड़ा कटोरा खाएं। फोलेट से युक्त सब्जियां हैं मटर, मक्का, पालक, टमाटर, फूल गोभी, राजमा, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, हरी सरसों, भिंडी, आलू के छिलके समेत सारी चीज़ें ये खानी चाहिए। इसके अलावा मेवे में बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट, तिल, इनमें भी फोलिक एसिड पाया जाता है, ये भी खाना चाहिए। फलियाँ सोयाबीन, लोबिया, राजमा, सूखी मटर, काबुली चना, दालें, इनका भी सेवन करना चाहिए। फल स्ट्रॉबेरी, विलायती खरबूजा, कीवी, केला, अनानास, नारंगी, पपीता, संतरे, रसबेरी, इनका भी सेवन करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। अनाज में साबुत अनाज का आटा, चोकर, आटे की ब्रेड, दलिया सेवन करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को अपने भोजन में कुछ परिवर्तन भी करना चाहिए, जैसे कि नाश्ते में संतरे का जूस या सीरियल के साथ कटा हुआ फल लें। दोपहर के भोजन में ताज़ी हरे पत्तेदार सब्जियां और सलाद शामिल करें। शाम को मौसमी फलों के सलाद की एक कटोरी शामिल करें। रात के भोजन में तिल के तेल में तली हुई सब्जी शामिल करें, इससे आपको लाभ होगा। तो ये था आज का हमारा नुस्खा आप सभी के लिए, देसी नुस्खा, जिसके सहारे आप अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।